दोस्तों 1990-91 में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। एक टाइम था जब उनके सिलेक्टेड बहुत से स्टॉक से स्मॉल इन्वेस्टर ने बहुत पैसा भी बनाया था। डोंट वरी दोस्तों, मैं यहाँ किसी को बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसी भी पर्सन की कम आईक्यू या ज़्यादा आईक्यू लेवल की। जैसे कि दोस्तों, हर्षद मेहता ने जब स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी तो उनका आईक्यू लेवल स्टॉक मार्केट को लेकर लगभग जीरो था, लेकिन फिर भी अपने कॉमन सेंस के बलबूते पर वो काफ़ी टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिके रहे। उनको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्लोली मार्केट को रीड करना शुरू किया और खूब मिलियंस में पैसे भी बनाए और बाद में अपनी ही कुछ गलतियों से सारे पैसे खो भी दिए। वैसे ही मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे हाई आईक्यू वाले लोग में से एक थे, उन्होंने भी अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लॉस किया था, क्योंकि 1929 में जब मार्केट क्रैश आया था तो उन्होंने अपने सारे शेयर तुरंत बेच दिए और लॉस में चले गए। अब आप बताएं, इतना समझदार इंसान आखिर क्यों लॉस में चला गया? ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको टॉप के इन्वेस्टर्स बिना किसी हाई फाइनेंस डिग्री या हायर आईक्यू के बिना भी एक अच्छा रिटर्न और ह्यूज अमाउंट बनाते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि पोरिंजू वेलियत, जो एक लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही रमेश तमानी, जो कि एचआर सेक्टर के होके भी स्टॉक मार्केट में इनका बड़ा नाम है और इन्होंने भी मिलियंस में रुपए बनाए हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ आपको ये समझाना है दोस्तों कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि हाई आईक्यू लेवल वाले लोग जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो ज़्यादातर लॉस ले लेते हैं, जबकि कम आईक्यू लेवल वाले लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं और अच्छा रिटर्न भी बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको जल्द ही आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, एक बंदा होता है मोंटी। वो बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। उसने अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप भी किया और टॉप के कंपनी में हायर पोस्ट पर जॉब भी करने लगा है और हर कोई ऑफिस में उसको हर वक्त उसके अच्छे वर्क के लिए उसको अप्रिशिएट भी करते थे और मोंटी को भी लगता था कि वो हर काम अच्छे से कर सकता है और उसको हर फील्ड के बारे में नॉलेज है। फिर मोंटी ने एक दिन स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया। उसे ये पता था कि स्टॉक मार्केट से एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है और टॉप इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा स्टॉक से बनाया भी है और मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी स्टॉक मार्केट से बहुत ही आराम से एक बड़ा रिटर्न बना लूँगा। फिर उसने मार्केट के टिप्स और ट्रिक्स को देख के कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया और उसमें अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता रहा। उस वक्त मार्केट भी अच्छा जा रहा था और मोंटी को प्रॉफिट भी हो रहा था, इसलिए मोंटी मार्केट टिप्स के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाता भी रहा। लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट अचानक से कुछ दिन के लिए डाउन हुआ और मोंटी को हर दिन लॉस होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि अगर वो कोई न्यू स्टॉक बाई करता जो ऊपर जा रहा था तो वो स्टॉक भी गिरता चला जाता, और अगर वो कोई अपना पुराना स्टॉक जो गिर रहा है उसको बेचता तो बेचने के बाद उस स्टॉक का प्राइस अचानक से ऊपर चला जाता। मोंटी बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, और इसी कंफ्यूजन और हाई इमोशन में वो बार बार बाई सेल कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो कैसे भी अपना दिमाग लगा के इन लॉस को रिकवर कर ले, और लॉसेस से बचने के लिए वो एक दिन में बहुत से शेयर खरीदने और बेचने लगा। कुछ दिन तक वो ऐसा ही करता रहा और थोड़े ही दिनों में उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। वहीं दूसरी तरफ रॉकी, जो एक एवरेज आईक्यू वाला बंदा है, स्कूल कॉलेज में भी ऑलवेज एवरेज नंबर लाने वाला, वो भी एक अच्छी कंपनी में बेसिक सा जॉब कर रहा था। रॉकी बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन वो पैसे की इंपॉर्टेंस को समझता था, इसलिए उसने भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। लेकिन क्योंकि उसको पता था कि उसको हर चीज़ की जानकारी नहीं है और क्योंकि वो मानता भी था कि उसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए उसने 6 महीने से 1 साल तक पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानने का फिक्स किया। टॉप के फाइनेंशियल बुक पढ़े, टॉप के इन्वेस्टर के फाइनेंशियल जर्नी के बारे में समझा, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखी, और उसके बाद भी उसने अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी एक छोटे अमाउंट से शुरू की और शुरू में ही बड़ा अमाउंट न डाल के उसने खुद को एक बड़े रिस्क से बचाया। और जैसे जैसे वो कंपनी सिलेक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस सीखता गया, वैसे वैसे उसने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज किया। फिर कुछ साल बाद अच्छा रिटर्न कमाने के बाद
मोंटी की तरह रॉकी ने भी बियर मार्केट यानी डाउन मार्केट फेस किया, लेकिन रॉकी मार्केट क्रैश होता देख घबराया नहीं और उसने अपने शेयर को सेल भी नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है ऐसे टॉप शेयर को बाई करने का जिनका शेयर प्राइस नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट डाउन होने के कारण अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो रॉकी ने इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने सेविंग अमाउंट से कुछ और अच्छे शेयर्स बाई कर लिए। और क्योंकि रॉकी ने इन सारे स्टॉक्स को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा और मार्केट डाउन होने पर भी उनको सेल नहीं किया, इसलिए रॉकी कुछ टाइम बाद एक वेल्दी पर्सन बन पाया और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा पाया। रॉकी भले ही एक एवरेज लड़का था, लेकिन उसने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखा और वो पैनिक नहीं हुआ जब मार्केट डाउन था। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज ली, जबकि बहुत से हाई आईक्यू वाले लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द पर्सन विद 160 IQ बीट्स द पर्सन विद 130 IQ। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप कम IQ होने के बाद भी एक अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। दोस्तों, जितने भी टॉप के इन्वेस्टिंग रिलेटेड रिसर्च हुए हैं या जितने भी हमारे टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, उन सब ने ये बात ऑलवेज रिपीट किया है कि आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए किसी शेयर को होल्ड करते हो, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब एटलीस्ट 10 साल से 15 साल है दोस्तों। अगर आप उससे भी ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो और अच्छी बात है। साथ ही काफ़ी टॉप इन्वेस्टिंग स्टडी में ये भी बताया गया है कि अगर आप बहुत कम समय जैसे एक वीक या एक मंथ के लिए कोई शेयर खरीद के बेचते हो, तो उससे आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस सिर्फ 50% के करीब होते हैं। वहीं अगर एक साल के अंदर सेल करोगे तो 70% के करीब चांसेस हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन वहीं अगर आप उसको 10 साल या 15 साल होल्डिंग करके सेल करोगे तो आपके हायर चांसेस 95 से 99% तक होते हैं कि आप एक बहुत अच्छा रिटर्न बना पाओगे और आपके लॉस होने के चांसेस न के बराबर होगी। लेकिन इसके लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल स्टेबल कंपनी सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी वीक स्टॉक यानी फंडामेंटली वीक और पेनी स्टॉक बाई करके सालों तक होल्ड करके रखोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में भी कोई खास रिटर्न नहीं दे पाएगा। उल्टा हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चलो अगर मैंने सालों तक एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्ड किया तो उसका कितना रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो दोस्तों, आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों रॉकी ने 6 शेयर खरीदे थे। उसमें से एक ऐसा शेयर था जो 10 साल बाद भी लो परफॉर्मर ही रहा। 3 ऐसे शेयर थे जिसने 10 साल बाद एक एवरेज रिटर्न दिया और 2 शेयर ऐसे थे जिसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बनाया, यानी ये दोनों शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो किए। तो क्योंकि रॉकी के पोर्टफोलियो में से 2 शेयर बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ग्रो किया और रॉकी को मल्टी बैगर रिटर्न मिला, इसलिए रॉकी का पोर्टफोलियो 20 से 25% के रिटर्न से ग्रो हो रहा था। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है तो नॉर्मली उनका 2 तरह का माइंडसेट होता है। एक वैसे लोग होते हैं जो खुद को हाई IQ वाले समझते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट कमा के ही ये समझ लेते हैं कि उनको सब आता है और वो सोचते हैं कि मैं तो मार्केट के टाइम को ट्रैक करके कभी भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। वहीं दूसरे माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे लोग डेली ट्रेड में लाखों कमाने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो लो IQ वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं और ये लोग सिंपल वे में कंपनी की ग्रोथ को लॉन्ग टर्म की नज़र से देखते हैं और अच्छे कंपनी में रेगुलर इन्वेस्ट करके कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग आप कभी भी किसी के टिप्स पर न करें। आप खुद के स्टॉक रिसर्च करें, स्लोली अपने फाइनेंस की नॉलेज इंक्रीज करें और ऑलवेज स्मॉल अमाउंट से ही खुद के सेलेक्ट किए हुए स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।